दुख लख ते करोड़ वे दूर जान वालिया मुहारा हुण मोड़ वे कल्ली कल्ली जान दुख। उस्ताद जी माशाअल्लाह तुसी सुरीले भी हो ते समझदार भी लगदे हो, फिर रोन धोन वाले गाने क्यों गा रहे हो? ओ काबले गिरफ्त सेहत दे मालक ये बेटा गाना बाबा हसीब कादरी साहब ने लिखिया है ते इहदे च कोई उच्ची नीवीं गल कीती तू कोई बोलिया ते मैं तेरे ते ज्यादा कमजोरी दे तहत परचा दर्ज करा देना। सुन जरा की लिखिया उन्होंने जी। कल्ली कल्ली जान दुख लख ते करोड़ वे दूर जान वालिया मुहारा हुण मोड़ वे कल्ली कल्ली जान दुख। क्या कहेंगे उस्ताद जी? ओ चन्ना तेरी याद नाल दुख अज हो लिया, दुख अज हो लिया। अरे वाह अरे वाह वाह। हौली हौली हंजुआं दा बुआ अज खोलिया, बुआ अज खोलिया। हौली हौली हंजुआं दा बुआ सा खोलिया। जब एक बार बुआ खोला तो नहीं उस्ताद जी बुआ बंद है, तुसी खोल के गाओ, कोई नहीं मारन आउंदा। हौली हौली हंजुआं दा ओ बुआ अज खोलिया, ओ बुआ अज खोलिया। उस्ताद जी ओ देखो ओ ब्लू वेल साहले समंदर ते लेट के खराटे लै रही जे। पता ते करो साडे बूहे अगे कोई ओजरियां तो नहीं सुट गया। ओ उस्ताद जी उठाओ वड्डे उस्ताद होरां नूं, खराटे ही एडे बुरे मारन डए ने, सारे सुर खराब होण डए ने। पुੱਤਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਨਾ हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। मैं ते कहना बाहरों कोई बच्चा बुला के इन्हां दे कलेजे च किक मरवाइए। ਉਹ ਚਲੋ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ। ਬੜੀ ਫੋਲੋ ਫਾਲੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਿਕਲੇਗਾ। कली कली जा लख ते करोड़ ਵੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਮੁਹਾਰਾ ਹੁਣ ਮੋੜ ਵੇ। अबे 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 कमबख्तो क्या शुरू होगा मचा रखा है। उस्ताद मोहतरम खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। वाह 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 ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖਰਗੋਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਪਾਓ। कुछ शर्म करो, घर में आते ही बदतमीजी शुरू कर देते हो। ਆ ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਛਾਪਰ ਛੁਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੱਡਿਓ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਛਾਪਰ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੌਲ ਪਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अरे क्या ले आऊं शापर में डाल के, 9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 7 ਵਜੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ हाँ तो 9 बजे बंद नहीं हो जानी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। मत ऊंचा बोलो, उस्ताद मोहतरम सो रहे हैं। ਉੱਤੇ ਉਠਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਜ ਕਿਤਨੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। अरे कम वक्त उन्होंने किस लिए तारीख पूछ ली है, वो कौन सा तनख्वाह का इंतजार कर रहे होते हैं।
और एडा पक्का सौंदे ने तौबा 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 1.5 घंटा हो गया ढोलक बजा रहे हैं हराम है जे किते इन्हां ने अख विच मक्की होवे नहीं वाकई बड़ी अजीब बात है कितनी देर से ये लोग गा रहे हैं और उस्ताद जी ने साइड भी नहीं बदली। बेटा वो कौन सा तवे पे सोए हुए हैं जो साइड बदलना जरूरी है। 65 की जंग में हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ऐलान हो गया कि गांव खाली कर दिया जाए। हाँ। उस्ताद मोहतरम अंदर सोए हुए थे, सारा गांव खाली हो गया। जंग बंद होने के बाद लोग वापस आए तो उस्ताद मोहतरम वहीं सो रहे थे। ਇਹ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿੰਨਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਚ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਖਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? वैसे वाकई ये इतना सोते हैं? बेटा क्या बताऊं तुम्हें, ये तो इतना सोते हैं, एक दफा अपने घर के कच्चे सेहन में लेट गए। अच्छा। वो जब उठे तो इन्हीं की साइज की वहां जगह खाली थी, बाकी इर्द गिर्द इतना इतना लंबा घास उगा हुआ था। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਠੋ ਦੌਰ ਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੌਰ ਚ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। बेटा इन्हीं को सोया हुआ देख के किसी बुजुर्ग ने कहा था, सोया मोया एक बराबर है। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਦਫਨਾਉਣ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜਾ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। मगर फिर भी गोरकन कम वक्त ने तो पैसे लिए और उसने कब्र खोदने के पैसे नहीं लिए, बेसमेंट खोदने के पैसे लिए। हाय हाय कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे, उठाए इनको। उस्ताद मोहतरम उठ जाइए भाई, उठ जाइए, आपके दोबारा सोने में सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं। ਉਹ ਠਹਿਰੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਠਾਣਾ। ਬਾਲੋ ਕੁੜੀਓ ਖੀਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲਈ ਜਾਓ। कौन है, कहाँ है, किधर है? ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ। ਕਿਆ कहने ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਗਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ जगा दिया कम बख्तो, अच्छी भली मैंने ख्वाब में ठुमरी छेड़ी हुई थी। ਇਹ ਠੁਮਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ? अरे खबरदार अगर किसी ने उस्ताद मोहतरम के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की, तुम कूड़ लोगों को क्या पता। अरे जिनके खून में मौसीकी हो, जिनकी रगों में मौसीकी हो, वाह। जो मौसीकी से भरे पड़े हों, उन्हें ख्वाब भी मौसीकी के ही आते हैं। हाय। उस्ताद मोहतरम में तो मौसीकी कूट कूट के भरी हुई है। इनको तो डॉक्टरों ने एक दफा कहा था कि अगर आपने कम से कम 50-60 किलो मौसीकी कम ना की तो आप मौत के मुंह में चले जाएंगे। ਉਹ ਉਸਤਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਉਹਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਰਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। बेटा मुझे क्यों जगा के इन जालमों के आगे डाल दिया? हे अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, हो हा हा ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਕੱਦ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਣ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਗਿਆ। अब बेटा छोड़ो इन कूड़ों को, मेरा गला बड़ा खुश्क हुआ है, सिरी पाए का शोरबा मंगवा लो नाश्ते में। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। अबे ओ बेवकूफ आदमी, ज्यादातर खुश्की बालों में होती है। अब यहाँ बालों की अदम दस्तयाबी की वजह से खुश्की ने कहीं ना कहीं तो अपना ठिकाना बनाना है। इसलिए उस्ताद मोहतरम को गले में ज्यादातर खुश्की रहती है। क्या बात, एक गवैये घट ने ते डॉक्टर बहुत हैं। बेटा अगर देसी घी के पराठों का इंतजाम हो जाए तो वो भी बेहतर है। वाह वाह, तो उस्ताद जी गले ते ग्रीस वाली पट्टी क्यों नहीं बांध लेंदे? तुम लोग चाहते ही नहीं मुझे कोई राग पकड़ाई दे। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ
ਐ ਉਮਰ ਨਾ ਵਾਗ ਪਕੜਾਈ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਰਾਗ ਪਕੜਾਈ ਵਾਲੀ। ਐਵੇਂ ਰਾਗ ਪਕੜਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। आपके साइज की तो एम्बुलेंस भी नहीं मिलनी। आपको क्या अंदाजा कि उस्ताद मोहतरम कितने बड़े गवैये हुए हैं। अरे इनका गला तो राग ऐसे पकड़ता है जैसे कड़िक्की चूहा पकड़ती है। बताओ भी इनको, जब मैं राग छेड़ता था तो कैसे मजमा इकट्ठा होता था। मैं कहता हूँ जी कि हमने तो अपनी जिंदगी में 2 ही दफा मजमा इकट्ठे होते हुए देखा है। क्या? एक तब जब स्टेडियम में पप्पू केस के मुजरमों को फांसी लगी थी, और एक तब जब उस्ताद मोहतरम ने राग छेड़ा था। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾ ਕੇ ਮਜਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਮਜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਛ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੀਚ ਔਰ ਬੰਦਰ। जी जी, क्राइसिस ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਿਛ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਛ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੌਪ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦਾ ਸੁਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। वो पुत्र तेरी जिंदगी है किन्नी को टोटल 2.5 टांग। अब बेटा छोड़ो इन ना कदरों को, जिसने मेरा रूज देखा है वो आज भी मेरे गुण गाता है। अस्सलामुअलैकुम खान साहेब। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आ गए हो यहाँ? चले जाओ, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। भाई तुम्हारा और हमारा हुक्का पानी बंद हो चुका है। की हो गया जे खान साहब ना तुसी हुक्का पींदे हो ना मैं हुक्का पीना, ते बंद केड़ा हो गया? तो किस लिए फिर साथ लिए फिरते हो ये हुक्का? खान साहब हुक्का नहीं, मेरा पलेठी दा कल्ला कल्ला मुंडा है। अरे तेरा मुंडा होवे या तेरे किसी और भरा दा मुंडा होवे, हमारी तुम्हारे साथ खत्म हो चुकी है। बस चले जाओ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਰੈਂਟ ਦਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਬਣ ਖੁਰਜੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਚਿੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਹੁੰਦੀ। बस खान साहब बस, कोई जुगत ना करे मेरे बब्बर शेर नू। ओए किथों ले आया उड़न वाला बब्बर शेर? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ? ਬਾਜਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ। ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਾਂ ਨਿਰਾ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ? ਇਹ ਬਾਦ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਆਇਆ? खान साहब ये मेरा गरूर है, मेरा फखर है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਰੂਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ओहो कादे लई साड़ कड्डन लग पिया हो, मेरी गल ते सुन लो। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੀਏ? ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਤੇ ਲੂੰਬੜੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਲੈ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ। ओ यार खान साहब गल ते सुन लो, तुसी ते बहुते ही तपे हो। मैं माफी चाहता हूँ दीमे खान साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने आपके साथ हमदर्दी की, आपको ले गए साथ फंक्शन पे। आपने वही खसलत दिखाई जो आप हर बार दिखाते रहे हैं। वाह, क्या हुआ है खान साहब? क्यों इस तरह सी बातें कर रहे हैं? कौन है ये? वो गवैये है ये भी। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले हम एक नवाब साहब के घर फंक्शन के लिए बुक हुए। अच्छा। वहां पहुंचे तो ये दीमे खान जो हमारे पुराने मिलने वाले हैं, हाँ। ये भी वहां पहुंचे हुए थे अपने फन का मुजाहिरा करने। अच्छा। इन्होंने खुद हमें ऑफर दी कि भाई जो जो पेमेंट तय हुई है हम लोगों के साथ वो तो हम वसूल करेंगे, ऊपर से जितना भी बखरा होगा वो हम सब में बराबर तकसीम होगा। एक मिनट, ये बकरा क्या होता है? बेटा जो गाने वालों को इनाम के तौर पे पैसे दिए जाते हैं, जी जी, उसे इंग्लिश में बकरा कहते हैं। इंग्लिश में? चले बेटा फ्रांसीसी भी कर ले। वो जितना भी बकरा हुआ
हम खुद देख रहे थे, मौसूफ अपने इस शेर को साथ लेके गए हुए थे। अच्छा, ये शेर साहब हर नोट के ऊपर झपट रहे थे। हमारे सामने कोई 35-36 दफा लोगों ने उठ के नोट फेंके हैं और मौसूफ ने सिर्फ 7 नोट निकाल के दे दिए कि भाई यही बकरा हुआ है। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸਾਓ ਉਹ ਵੇਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਸਨ। कैसा तू शौक है? तेरी इस बदनीति की वजह तो तेरा शेर सुकता जा रहा है। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸੁਕਣਾ ਹੀ ਏ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਸਾਈ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸ਼ੇਰ ਜੇ। बच्चे मुंह खीरे खाने वाला शेर। ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਲੂ ਫੇਕ ਕੇ ਤੇ ਘੁੱਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? नहीं तो तू अपने मुंडे का तारफ बतौर शेर कराया क्यों है? ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ये वाहिद शेर जे दुनिया का जिन्हों पिंजरे च नहीं मच्छरदानी च डक देने। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੱਡੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਚੂਸਦਾ ਹੈ। चूसदा भी नहीं पुत्र, इन्हें हड्डी चो मिक कट्टन वाली चमची रखी। ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਤੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਚਿੰਚੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? धीमे हाँ, अगर तुम फंक्शन शुरू होने से पहले हमारे सामने इसे शेर कह देते तो हमें तुम्हारी नीयत के फतूर का पता चल जाता। ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਿਰਨ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ, ਉਹ ਜ਼ੈਬਰੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। दसो कैसा चलाक शेर है, सारे फंक्शन के पैसे ही खा गया है। ਓ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ये मुखड़ी उदों है जो फंक्शन के अद्धे पैसे सानू देगा, या अद्धे पैसे दे तो या इस शेर का नाम बदल। ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ ਜੋ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੁੱਦੜ ਖਾਂ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। नहीं पुत्र, खुश तो उदों होवांगे जो इन्हू पानी च सुटेगा। ਹਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ये बेटा हम ना पीछे बढ़ते तो तुम्हारे पीछे जंगल के जानवर पड़ जाते। ਉਹ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ। ਹਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ये बेटा हम ना पीछे बढ़ते तो तुम्हारे पीछे जंगल के जानवर पड़ जाते। लगना और बात है, साबित करना और बात है। ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਹਲਦੀ ਖਾਂ ਹੈ। लो बताओ, यानी शेर से भी ज्यादा बड़ी बदतमीजी कर दी इन्होंने। ओ भाई, तमाम मसालों में सबसे ताकतवर हल्दी है। तुमने तमाम औलाद में से जो सबसे कमजोर बच्चा है उसका नाम हल्दी रख दिया है। हल्दी वो चीज है, अंदरूनी चोट लग जाए तो दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, बैरूनी चोट लग जाए तो तेल में मिक्स करके लगाते हैं, हंडिया में ना डाली जाए तो उसका जायका ही नहीं बनता। तुमने इसका नाम हल्दी रख दिया है। हाँ, पूरा नाम लिया करो फिर, खुश्क हल्दी खान। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਲਦੀ ਇਹ ਦਾਲਚੀਨੀ ਇਹ ਸੌਂਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੱਖ ਲਓ। और यो बेटा मेरे को लेने डब्बे ही नहीं है। हल्दी है, दालचीनी है, सौंफ है। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ। बहुत अच्छे बेटा, तू तो इंज कल पेज में मैं स्टाम लिखन लग पिया हूं। ले जाए तो अपने शेर नु किधरे होर शिगिरद बाज नहीं। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੱਖਣ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਹੀ ਜਮੂਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਂਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੈਟ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਿੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ।
ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਸੂਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ 버ਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਆਓ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੈਚਅਪ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਕਰੇ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਕੈਚਅਪ ਦੀ ਪੂੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾगिर्द ਭਾਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। वहाँ फंक्शन पे तो तुम कहते हो कि मुझे उन्होंने जाती तौर पे बहुत इनाम ग्राम दिया है और शागिर्द हमारा बिठाने आ गए हो। पहले ये मानो कि उधर ज्यादा लोगों ने नोट हमारी वजह से फेंके थे। हाँ ये की ना बेटा पते की बात। ਉਹ ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਸ਼ਾगिर्द, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। वो इसने क्या नाम रोशन करना है, इतनी छोटी बैटरी तो चाबियों वाले छल्ले में होती है। ਲੈ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਜੁਗਨੂ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਟਰਾਈ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। हम नहीं रखते ऐसे शागिर्द जो उस्ताद से आगे निकल जाएं। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਆਖਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਆਖਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। देखो कैसा मुफ्त पर आदमी है, खाली हाथ चला आया शागिर्द करवाने के लिए अपना बच्चा। भाई अगर आपने शागिर्दी में आना है तो उसकी कुछ शराइत होती हैं। एक तो शागिर्दी में आने के लिए मुबलिग 20,000 रुपए नकद देना पड़ेंगे, साथ 2 सूट 2 घोड़ा बोसकी के देना पड़ेंगे। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 2 ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਓ, ਇੱਕ 4 ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਘੋੜਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਜੇ। और साथ 2 सूट के साथ पगड़ी का कपड़ा भी होगा और गाना भी लेके आना पड़ेगा और 2 किलो मिठाई भी लानी पड़ेगी। 2 किलो देसी घी भी बेटा। ਦੇਸੀ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਮਰਾਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਜਨਾਬ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾगिर्द ਕਰ ਲਓ। हाँ ये हुई ना बात। खैर जो बेटा जरा आवाज तो चेक कर लें। चलो बेटा जरा आवाज लगाओ। आ लो भाई, ये तो वो मुर्गी निकली जो अंडा देने से पहले ही मर गई थी। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ! ਓਏ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ। लो, उससे शेर नहीं था संभाला जा रहा, उसने साथ बब्बर भी लगा दी है। ਓਏ ਉੱਠ ਪਾਣੀ ਫੜ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। वो हम पे किस लिए 302 का पर्चा भाई? हम में से किसी के हाथ में छर्रे वाली बंदूक पकड़ी हुई है? ओ मेरे मालिक, यहाँ हो पानी डालो बेटे, शेर की चोंच में पानी डालो। ਓਏ ਉੱਠ ਜਾ, ਇੱਕ ਕਰੀ ਉੱਠ ਜਾ, ਇੱਕ ਕਰੀ। ਸ਼ੇਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ, ਮੇਰਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਏ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਦੀ ਜ਼ਦ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। थोड़ा पिलाना बेटे, थोड़े पिलाना, कहीं शेर लीक ना करता हो। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟਿਊਬ ਹੈ? बेटा बात सुनो, तुम मेरा बेटा ऐसे करो, 20,000 की बजाय 10,000 कर लो, वो शागिर्दी के 2 सूट की बजाय 1 कर लो, जूता जो है उसका 1 पाँव ले आना। बेटी उस्तादों की आधी आधी चीजें काट लो, मगर इस शेर को जाके दवाई ले दो। मेरे लिए देसी घी भी ना लाना बेटा, किसी दरबार पे देसी घी के चिराग जला देना। ਉਹ ਦੀਮੇ ਖਾਨ ਜੀ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਸ ਲੈ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ। ਯਾਰ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੱਲ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਾ। ना बेटे ना मेरा बेटा ना। धीमे खान बेटा किस बात का बदला ले रहे? इस शेर को अपने घर ले जाओ मेरा बेटा,
उधर 4 पाई पे लिटा के इसकी बड़क निकालो मेरा बेटा। हमारी बेटा गली तंग है, इधर एम्बुलेंस नहीं आ सकती। ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬੜਕ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੰਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੜਕ ਮਾਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸੀਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਓ ਯਾਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਿਚੋੜੀਏ ਤੇ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ओ जुल्फी बेटा इधर आओ मेरा बेटा। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। शेर खून दे के आया बेटा। ये पकड़ो 100 का नोट, एक जूस का डब्बा ला के पिलाओ वो शेर को। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਾਨ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। बेटे पुलिस को हजारों देने से बेहतर है एक जूस का डब्बा सदके के तौर पे निकाल दिया जाए। ਕੀ ਮਤਲਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਦਕੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ? नहीं नहीं बेटे, आप मेहमान हैं, ये तो महाव्रतन का है। मेहमानों की आओ भगत वो तो फर्ज है, हर शख्स पे फर्ज है। और इस वक्त तो हम पे ये भी फर्ज है कि आप सही सलामत अपना शेर यहाँ से ले जाएं। जाओ बेटे, भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग के। ओ बेटा, टेंशन से मेरा भी ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, जूस के 2 डब्बे ले आ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ओ बेटे जी इधर आओ मेरा पुत्र, इधर आओ। जी उस्ताद जी। ये दे दो इधर 100। उसको तो जूस इसलिए पिला रहे हैं कि हम पे मुद्दा ना पड़ जाए, साथ तुम्हारे ऐसे ही चस्के पूरे करे। चलो जाओ बेटे, इसे कहीं और जाके शागिर्द रखवाओ। चलो मेरा बेटा। नहीं अब्बा जी रहने दे जूस, मेरी अब तबीयत बहाल हो गई है। खान साहब करूं दोबारा आ? नहीं बेटे जा। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਉਹ ਵੀ 5। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। नायरीन, खबर सुनाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दें या खुद उनसे कुछ फासले पे बैठ जाए, और खास तौर पे अगर करीब कोई नाना नानी या दादा दादी बैठे हुए हैं तो फिर तो बच्चे लाजमन किसी और कमरे में चले जाएं, क्योंकि खबर के बाद नाना नानी या दादा दादी के जहन में आपकी कोई की हुई शरारत आ सकती है और वो यकीनन आपको ढोलकी की तरह बजाना शुरू कर देंगे। खैर है, आज खबर से पहले गाना सुनाने के बजाय एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं आप। जी, आप जब खबर सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी है। क्या खबर है जनाब? खबर कुछ यूं है थैला साहब, पोते ने सरकारी गोदाम से तोप के गोले चोरी करके दादी के बैग में रख दिए। दादी एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान पकड़ी गई। दादी के सामान से निकलने वाले 5 गोले अमेरिकी खाना जंगी के दौर के तारीखी नवादरात हैं, जिन्हें अलबामा के तारीखी किले फोर्ट मॉर्गन में रखा गया था, लेकिन इस खातून के कम उम्र पोते ने वहां से चोरी करके उसके बैग में डाल दिए। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਉਹ ਵੀ 5। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। नहीं अपना गौरी साहब, हो सकता है बर्गर लेके दिया हो मगर साथ फ्रेंच फ्राइज ना लेके दी हो, या ओदे बर्गर वाले लिफाफे दे विचों केचप ना निकली हो। बच्चे को तो किसी चीज पे भी गुस्सा चढ़ सकता है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप मुजफ्फर से या जुल्फी से पूछ लें। तो तोप के गोलों का वजन नहीं था, दादी को वजन महसूस नहीं हुआ? गोगा साहब, तोप का गोला गेंद जितना होता है और उसने उसके बैग में रखे हैं, तो दादी दी सैड जेब विच नहीं पाएगा। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਦਲਾ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। या हो सकता है दादी असली ना हो, स्टेप दादी हो। मुझे तो लगता है कि दादी पोते को नहला रही थी और पोते की आंखों में साबुन चला गया है, उसने उसका बदला लिया है। लेकिन सर बच्चे की हरकत तो देखें, उसने तोप के गोले ही सामान में डाल दिए। जी, बच्चे को गुस्सा चढ़ गया होगा, बल्कि कचीची चढ़ गई होगी। मुझे तो लगता है कि जब दादी जा रही थी ना कहीं, जाहिर है
जहाज में जा रही थी, एयरपोर्ट पे हाँ बेचारी जी। पकड़ी गई है। बिल्कुल। तो किधरे पोतरे ने कहा कि दादी मैं भी नाल जाना है। हाँ। दादी ने कहीं कह दिया होगा कि मैं कहाँ तुम्हें संभालती फिरूंगी, रहो अपने अम्मी अबू के पास ही। हाँ। तो पोते ने फिर सोचा होगा कि अच्छा दादी जब मैं नहीं ना जाना तो फिर तुम ये थे ही खजल होए। यार क्या बच्चों वाली बातें शुरू कर दी आप लोगों ने, जरा तफसील बताओ जी इसकी। तफसील कुछ यूं है कि अमेरिका की रियासत अलबामा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जी। सिक्योरिटी एहलकार ने एक खातून के बैग की एक्सरे स्कैनिंग की, हाँ। तो उसमें बड़ी बड़ी गेंदें पड़ी हुई नजर आई। अच्छा। उन्होंने बैग खोल लिया। जब बैग खोलिया तो ਉਹਦੇ ਚ ਤੌਲੀਏ ਚ ਲਪੇਟੇ 5 छोटे तोप दे गोले पे। तोप के गोले मिलने पर वहां पे हालाला हो गई। क्या? एयरपोर्ट के ऊपर किसी के बैग में से तोप के गोले निकल आए। ओए होए होए। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप गोगे के आगे से बोटियों वाली परात उठा ले। बस जब वहां पे हाला लाला शुरू हुई है, दादी बेचारी पकड़ी गई जी। हालांकि उसने बड़ा कहा कि ये गोले मैंने नहीं रखे, बल्कि मैंने तो कभी किसी से ये भी नहीं कहा कि जा तेनू बजे बम दा गोला। मगर पुलिस कहाँ माने, उसके बैग में से निकले हैं। वो तो अल्लाह भला करे बम डिस्पोजल स्क्वाड का, उन्होंने चेक करके बताया कि ये फटने वाले गोले नहीं हैं, बल्कि ये नवादरात हैं। लेकिन उन्हें भी तैयारी में ले जाने की इजाजत तो नहीं होती। बाद में पुलिस ने जब तहकीकात की तो उनको मालूम हुआ कि ये गोले तारीखी फोर्ट मॉर्गन किले से चुराए गए। अच्छा। उस बच्चे ने भी फिर बता दिया कि ये गोले तो मैंने दादी के बैग में रखे थे। मैं कहता रहा दादी मैंने नाल लेके, जो दादी नहीं लेके, इसलिए फिर मैंने रखे है। जाओ मेरा कर लो जो करना। अब आप मुझे ये बताएं, मैंने गलत तो नहीं था ना कहा कि बच्चे फौरन वालिदैन की पहुंच से दूर चले जाए, क्योंकि उन्हें सिर्फ इस वजह से भी चपेड़े पड़ सकती थी कि देखिए जी तेरे अर्गे को नलायक कौन है, दादी ਨੂੰ ਹੀ गिरफ्तार करा दिता सु, तेरियां हरकतां भी इंज दियां ही ने, तू भी बड़ा होके ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਗੋਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बड़े बड़े शरारती बच्चे देखे ने, ये सब तो वध निकले हैं। जाहिर है जब दादी को गिरफ्तार करवाने का काम एक अमेरिकी पोतरा कर सकता है जी। तो चीनी बच्चे कहाँ पीछे रहने वाले हैं। जाहिर है चीन भी बड़ा तरक्की कर गया है। अगली खबर इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। चीन में वालिद के तशद्दुद से तंग आकर बहन भाई ने उसे कत्ल के केस में फंसा दिया। जी हाँ, 2013 में चीनी शहर हुजिल में 2 चीनी बच्चों ने पुलिस को कॉल कर दी थी कि उनके बाप ने किसी का कत्ल कर दिया हाय हाय। और लाश दरिया में फेंक दी है। बस पुलिस ने पहले तो वालिद को गिरफ्तार करके पूछा कि बता किसका कत्ल किया है। वो बेचारा हुआनक बना पुलिस को देखे कि मैंने तो किसी को कभी मारा नहीं, मैंने तो कभी मच्छर नहीं मारा। बेचारा अपने फिंसियां वहां लग पे। देखो तो सही किन्ने मच्छर लड़े ने, मैं तो इन्होंने नहीं कभी मारिया। मैं तो बल्कि मच्छर उड़दा वेखा तो मैं बाह अगे कर देना कि बेचारा कितनी देर खज्जल हुंदा रहेगा। आप मैं कहना कि यार इत्थे लड़ ले, इत्थे लड़ ले। मैंने कभी मच्छर नहीं मारा, मैंने कहा बंदा मारना है। फिर उस बेचारे ने आक के पुलिस वालों से पूछा कि यार दसो तो सही तुहानू किन्ने किया मैं कत्ल कीता है। फिर पुलिस वालों ने बताया कि तेरे बाला ने दसिया है। उन्हें क्या अब भाई जी असल च होया है कि मेरे बच्चे रोज रात नूं लुक के पिज़्ज़े दा आर्डर देंदे सन। मैं एक दिन देख लिया, मैं बाथरूम वास्ते उठिया सा तो पिज़्ज़ा खान डे सन। बस फिर मैं उन्होंने थोड़ा जिहा कुटिया फड़ के ते उन्होंने कहा अच्छा फिर जे असीं नहीं ना पिज़्ज़ा खाना ते अगों तो खान असीं तुहानू भी नहीं देना। उन्होंने मेरे ते सीधा कत्ल ही पा छड़िया। मगर पुलिस ने कहा कि नहीं ये कोई एडी छोटी गल नहीं। उन्होंने फिर थोड़ी तहकीक की तो पता चला कि वो आदमी नशेई है और नशे के पैसे ना मिलने की वजह से अक्सर अपनी बीवी और बच्चों को मारता है, जिससे तंग आके फिर बच्चों ने अपने बाप को ही पकड़वा दिया। बच्चों के इस अमल के पीछे भी एक दिलचस्प वजह है। उन्होंने एक फिल्म देखी थी बच्चों ने, जिसमें एक बच्चा अपने दुश्मन से इंतकाम लेने के लिए उसके ऊपर कत्ल का झूठा इल्जाम लगा देता
अच्छा कि फलां शख्स ने एक बंदे को कत्ल कर दिया है और पुलिस उसे ले जाकर जेल में डाल देती है। इन्हां बच्चियां ने क्या कि अपने अब्बा जी नाल भी यही करना चाहिए, इन्हां ने इंज नहीं नशा छड्डना। लेकिन असली पुलिस ने फिल्मी पुलिस की तरह उनके बाप को सीधा जेल में डालने की बजाय तफ्तीश शुरू कर दी सही। और आखिर बच्चे पकड़े गए। बहरहाल पुलिस ने बच्चों को वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन वालिद को मारने पीटने के जुर्म में जेल भेज दिया। सही। उसने कहा कि तुम अपनी बीवी को भी मारते हो और बच्चों को भी मारते हो, ऊपर से नशा भी करते हो, जेल च तेन जाना ही पैना है। अलबत्ता कत्ल के केस च नहीं, मार पीट के केस में तुम्हें जेल में लेके जाएंगे। बीवी को मारते हो, बेशरम, ऐसी करो इना बेच तो नया ला पुलिस वाले ही तो बेच तो होके घरों निकला नहीं। इसका मतलब है अजीजी, ये तरक्की याफ्ता मुल्कों के बच्चे तो बहुत ही अथरे हैं, ना माँ बाप का लिहाज करते हैं ना दादी दादे का। देखो अपना थैला साहब, और थैला भी जड़ा है मैं 2.5 किलो सौदे वाला थैला और सारा मुद्दा उन्हें बच्चियां ते पा दिया। तुम तो बच्चों का साथ दो, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह आज भी तुम बच्चों की दुकान से कपड़े खरीदते हो। देखो बच्चा तो कंप्यूटर की तरह होता है, उसकी जो जो की दबाएंगे वही स्क्रीन पे आ जाएगा। बिल्कुल। आपने जैसी बच्चों की तरबियत करनी है उन्होंने वैसा ही बनना है ना जी। हाँ जी सर। अब एक नशई के घर में ऐसा हो रहा है तो फिर क्या हो सकता है? तो लाजमन वो जो गोले जिसने रखे हैं बैग में जिस बच्चे ने, उसके भी घर का कोई माहौल इस तरह का होगा, वरना बच्चे इस तरह की हरकत तो नहीं कर सकते। हाँ जी सर बिल्कुल। जैसे 2024 में कराची के एक मोटरसाइकिल चोर बच्चे ने अपना दादा पकड़वा दिया था। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है। पुलिस ने एक 10-12 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए पकड़ा, तो उसने फौरन अपने दादे का नाम ले लिया कि मुझे तो दादाजी कहते हैं कि वो वाली मोटरसाइकिल खोल के ले आओ तो मैं ले आता हूँ। मैं अपनी चोरी करता, मेरा दादा चोर जे। बल्कि मुझे तो मोटरसाइकिल का ताला खोलना भी मेरे दादाजी ने ही सिखाया। बस फिर अगलिया ने बच्चा छड़ दिता ते दादा बेचारा जेड़ा घर बैठा तस्बीह फेरन दिया सी उन्होंने फाड़ लिया। देखो ना, या तो आप बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते या बच्चों के सामने इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर बच्चे भी वो आदत अडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ जी। अभी चंद दिन पहले की खबर भी है एक कि चीनी नौजवान ने अपनी बेवकूफी की वजह से वालदा और दादी दोनों को जेल भिजवा दिया। ये बच्चा शराब के नशे में ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया, लेकिन जमानत पर घर पहुंच के उसने अपने जाली मौत का ड्रामा रचा दिया और अपनी माँ और दादी से कहा कि अगर कोई मेरा पूछने आए तो कह देना कि वो मर गया है, वरना पुलिस मुझे जेल भेज देगी। वो दोनों उसकी मोहब्बत में मजबूर होकर मान गई, जिसके बाद उस नौजवान ने अपनी मौत को सच साबित करने के लिए एक ताबूत खरीद कर अपनी जाली तदवीन भी करवा दी और खुद कहीं दूसरे सूबे में फरार हो गया। पुलिस को किसी ने मुखबरी कर दी कि ये सारा ड्रामा था, बंदा तो अभी भी जिंदा है। बस फिर पुलिस ने पहले तो जाके करो बजुर्गों ने फड़िया ना कि तुसी सानू गलत गल क्यों दसी। उसके बाद फिर दूजे सूबे च जाके उन्होंने वो मुंडा भी फड़िया। सो जो बुजुर्ग हैं वो भी किसी वक्त बच्चों की किसी बुरी हरकत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी बात मान लेते हैं या लाड लाड में उसको बचाने के लिए खुद भी फंस जाते हैं। बिल्कुल। सो इस खबर के बताने का मतलब ये है कि गोगे हले भी ठीक हो जा। एवं फजूल अपने बच्चियां नु मारे है ना कर, तो फजूल अपने बच्चियां नाल लाड ना करे। जरा को दाल चावल बहुते लिया देना ये बच्चे ते नाल ही उन्हां नाल गलत लाड करन लग पे, ते जरा को प्लेट थोड़ी लगे ते बच्चियां नु कुटन लग पे। अजीजी इसकी तमाम ख्वाहिशात इसकी खुराक से जुड़ी हैं। ये खुद भी फूड में लिपटा हुआ इंसान है। सलीम ताहिर साहब बतौर एंकर रोड शो जो है ना जी, रोड शो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था। आपको याद होगा, मैं और आपके नाम से। आज तो बड़ी ही दुख भरी खबर है, सलीम ताहिर साहब फौत हो गए। ओए होए होए होए, बड़े ही प्यारे इंसान। पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी। इंतहाई खूबसूरत, इंसानियत और मोहब्बत से भरे हुए
बड़े हुए, सबसे बड़ा प्यार करते थे और बड़े ही प्यारे आदमी, इंतहाई मेहनती बंदे। और मैं समझता हूं कि आपकी फील्ड के अंदर, जिस फील्ड में आप हैं, अगर कोई शख्स एक भी नया काम करे, ऐसा काम जो उसी से शुरू हुआ हो, तो वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी। बिल्कुल सही। आप ये जानते हैं कि सलीम ताहिर साहब थे तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर यानी पीटीवी के, मगर बतौर एंकर रोड शो जो है ना जी, रोड शो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था। आपको याद होगा, मैं और आपके नाम से। वाह। और वो मुआशरे के अंदर जो कोताहियां और जो जालसाजी है, उसे वो नुमायां करते थे अपने उस शो में, उसे पॉइंट आउट करते थे। जी जी। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनको बहुत सी जगहों पे मार का भी सामना करना पड़ा, तशद्दुद का सामना करना पड़ा। हाँ हाँ, मुझे उन्होंने खुद बताया हुआ है कि एक जगह पे वो कैमरा लेके घुस गए, वो चले जाते थे कहीं, कोई मिर्चों में मिलावट कर रहा है या चाय में मिलावट कर रहा है या कोई, जिस तरह अब तो हजारों चीजें ऐसी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है ना, हाँ जी, हाँ जी। कि गंदी फूड की तैयारी हो रही है, अचार पाँव के साथ बन रहा है या आटा गूंदा जा रहा है पाँव के साथ, हाँ जी, या हाँ मक्खियां ही मक्खियां बैठी हुई हैं, बिल्कुल सर। या जाली बोतलें भरी जा रही हैं। ये इसको सामने लाने का जो सेहरा है पहली दफा, ये सलीम ताहिर साहब के सर पे। क्या बात है, बड़े खतरनाक शो किया करते थे। और उन्होंने बताया कि मैं एक जगह पे छापा मारा, कैमरा लेके मैं घुस गया, वो लोग मुझे मारना शुरू हो गए, मेरा सर फाड़ दिया। इतना खतरनाक ये काम उन्होंने किया हुआ है। फिर टेलीविजन के बेशुमार बेहतरीन ड्रामे, बेहतरीन, वो उन्होंने हदायत दी हुई हैं। मेरे अपनी जिंदगी में जो मैंने कुछ 60-70 सीरियल जो किए हुए हैं, जी जी। उसमें जो लोगों के पसंदीदा तरीन जो काम है ना जी, वो सलीम ताहिर साहब का है उसमें। वाह। अयूब खावर साहब बहुत बड़े आदमी, वो भी अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। उनके सीरियल बड़े बाकमाल रहे। और सलीम ताहिर साहब का मैंने काजल घर किया, जिसमें मैंने नाबीना चौधरी का रोल किया। फिर उनका रंजिश किया, रंजिश में भी बेशुमार लोग जो थे वो सामने आए। दुख सुख में बेशुमार आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस करवाया। रंजिश उस दौर का बहुत बड़ा ड्रामा था, बहुत बड़ा। दुख सुख बड़ा पॉपुलर हुआ, जिसमें सलीम शेख, ये जावेद शेख साहब के जो भाई हैं छोटे, हमारे भाई सलीम शेख साहब, ये उनका पहला ड्रामा था। अच्छा। हाँ हाँ, अंदलीब एक आर्टिस्ट होती थी हमारी, काम छोड़ गई हुई है, उनके साथ कोई हादसा हो गया था, उनका वो पहला ड्रामा था। बहुत से आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस करवाया सलीम ताहिर साहब ने। और फिर सबसे प्यारी बात ये कि अदब की दुनिया में उनका बड़ा नाम था। बहुत ही खूबसूरत शायर, बहुत ही खूबसूरत शायर। फिर उन्होंने पंजाबी कल्चर के हवाले से मौसीकी का एक प्रोग्राम भी तरतीब दिया था। उसका नाम गालिबन लहरां दी पंड था। मतलब हर शोबे में काम किया। उर्दू शायरी के भी कई मजमूए शाया हुए उनके, जी। जिनमें सबसे पहला कोहराम के नाम से 1999 में शाया हुआ था। अच्छा। और एक तो अभी चंद माह पहले उन्होंने मातमे यक शहर आरजू के नाम से शाया किया। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैं इसका विटनेस हूं, ये जो शायरी के अंदर पंजाबी शायरी में इंग्लिश अल्फाज या उर्दू शायरी में पंजाबी के लफ्ज और इंग्लिश के वर्ड यूज किए गए हैं ना जी, हाँ जी, हाँ जी। मजाहिया शायरी में जी। लाफ्टर के लिए, ये सबसे पहले सलीम ताहिर साहब ने किया था। अरे वाह। यस, बाद में बहुत से लोग इस वजह से बड़े पॉपुलर हुए, इस अंदाज को अपना के बहुत पॉपुलर हुए, मगर सबसे पहली दफा ये सलीम ताहिर साहब ने किया था। उन्होंने मुसलसल नहीं किया, शुरू की उनकी चंद चीजें ऐसी आई जिसमें उन्होंने इंग्लिश वर्ड यूज करके या उर्दू शायरी में पंजाबी वर्ड यूज करके तो लाफ्टर क्रिएट किया। वाह। और फिर और बहुत सारी चीजें, बेशुमार किताबों के मुसन्निफ हैं और इंतहाई आजिज आदमी, इंतहाई आजिज आदमी, कोई तकब्बुर नहीं, कुछ नहीं, और बड़े ही पढ़े लिखे अदबी आदमी थे, अदब के साथ बड़ा जुड़े रहे। आप कभी उनकी कोई गजल या कोई नज़म पढ़े ना जी, आपके आंखों के सामने से गुजरे तो आप हैरान हो जाएं कि यार ये कैसे ख्यालात का मालिक था ये बंदा। बिल्कुल ही अलग ख्याल लिखे, कमाल कमाल किस्म के, और बड़ी दाद वसूल किया लोगों से, मगर बेचारे चूंकि शो ऑफ करने के आदी नहीं थे, बड़े ही
प्यारे अंदाज में जिंदगी गुजारी है, जी जी शोखी तबीयत नहीं थी। अब तो जो सबसे पहले खुद बताता है ना मैं बहुत वधिया वहां, हाँ जी वो पॉपुलर हो रहे हैं। बिल्कुल लोग अब उन्हीं को डाइजेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, जो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये देखना मैं क्या करने लगा हूं। बिल्कुल सर। उनकी ऐसी तबीयत नहीं थी, उनकी ऐसी तबीयत नहीं थी। बड़े प्यारे आदमी, इतने ज्यादा काम करके, इतने ज्यादा कारनामे जो उनके नाम से हैं जुड़े हुए, कभी उनका जिक्र भी नहीं थे करते। वाह। ये मैंने ही एक दफा ना उनसे डिस्कस करते हुए ऐसे ही बैठे हुए मैंने कहा, वो आपका जो शो था मैं और आप, बड़ा खतरनाक था, आप बड़े बड़े उसमें रिस्क लेते थे। तो हंसना शुरू हो गए, कहते अब बस यार वो जहन में ये था कि कोई तो हो ऐसा प्रोग्राम जिसमें इन चीजों को सामने लाया जाए कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। बिल्कुल सही। मिलावट जैसे मेरा सबसे पसंदीदा जो था टॉपिक उस प्रोग्राम का, वो मिलावट था, जालसाजी का था। तो उसके लिए तो फिर खतरा ही खतरा था, वो तो रिस्क ही था। तो मैं वो रिस्क लेता था। दलेर भी बहुत थे, बड़े दलेर आदमी थे ये। स्टूडेंट लाइफ में, सियासत में और यूनियन में भी हिस्सा लेते रहे। पीटीवी के जब इंतखाबात होते थे तो मुझे याद है कि ऐसी तकरीर करते थे, किसी वक्त जाके गुस्से में शुरू हो जाते थे तो पांसा ही पलट देते थे, ऐसी स्पीच करते थे। बड़े प्यारे आदमी। और इंतहाई मैं आपको बता रहा हूँ ना जी कि मैं जब भी उनकी कोई चीज़ पढ़ता हूँ, कोई नज्म या गज़ल, मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार इस बंदे का ख्याल अपना ही था, इस अंदाज में किसी ने भी नहीं सोचा। ये देखो ना कैसा खूबसूरत अंदाज है। दुखा नाल पहाड़ भी पद्दर हो जांदा है, रेशम वर्गा बंदा खद्दर हो जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात। मतलब जब भी सोचा कमाल सोचा है। ये उर्दू का शेर सुनो जी। लपेटा जा चुका है कब का दस्तरखान ताहिर, लपेटा जा चुका है कब का दस्तरखान ताहिर, जुबां पर गुफ्तगू का जायका ठहरा हुआ है। वाह। अब ये देखो कि ये क्या प्यारा अंदाज है। गजल के हवाले से क्या लिखते हैं, कल शब गजल पड़ी रही पांव पसार कर, कागज पे उसने रख दिए गहने उतार कर, आते ही बेरुखी मिली मुझको तपाक से, कहने लगी मैं आ गई इद्दत गुजार कर। क्या बात है, वाह वाह वाह। आते ही बेरुखी मिली मुझको तपाक से, कहने लगी मैं आ गई इद्दत गुजार। वाह। क्या बात। और क्या कहते हैं, मुझसे बड़ा गरीब नहीं है जहान में, मुझसे बड़ा गरीब नहीं है जहान में, सब कुछ पड़ा है तेरे अलावा मकान में। बैठा हूं कारोबार तमन्ना लपेट कर, बिकने की कोई चीज नहीं है दुकान में। क्या बात है। एक जिंदगी गुजार के फिरता हूं खाली हाथ, तू मुझको कर शुमार सफे रायगान में। हाय हाय हाय। वो शख्स मेरी आंख से बाहर नहीं गया, करता है ताक झांक अभी तक गुमान में। क्या बात है, वाह करता है ताक झांक अभी तक गुमान में। वाह जी वाह। मेरा हरीफ जंग में मेरे हदफ पे था, फिर तीर मैंने तोड़ दिया था कमान में। वाह जी वाह। मैं सारी रात पेड़ के नीचे खड़ा रहा, एक शेर आके बैठ गया था मचान में। हाय हाय हाय। मेरे नसीब में भी कोई आसमान लिख, मेरे नसीब में भी कोई आसमान लिख, मैं उड़ते उड़ते थक गया नीची उड़ान में। वाह जी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।